हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं अलजेब्रा का गुणनखंड। ठीक है। और इसमें जो भी समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। और इसको बेसिक से बताने जा रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। पहला है, यहाँ लिखा हुआ प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। ठीक है। यहाँ x लिखा हुआ है, इसके जगह पर a से लेके z तक कोई भी हो सकता है। ठीक है। a से लेकर z तक कुछ भी लिख सकते हैं, y z k p t कुछ भी लिखा हो तो इसी तरह से गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। यहाँ लिखा हुआ क्या है, प्लस का चिन्ह। ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर होगा। ठीक है। जोड़ने पर 5 आना चाहिए और गुना करने पर 6। ठीक है। वह कौन ऐसा संख्या है जिसे जोड़ने पर 5 होना चाहिए और गुना करने पर 6 होना चाहिए। जैसे हम बताते हैं, अगर 1 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5। गुना करेंगे दोनों को तो कितना होगा, 4। यह नहीं हो पाएगा। ठीक है। यहाँ कितना है, 6। 6 आना चाहिए। और दूसरा देखते हैं, 2 और 3 लिखते हैं। ठीक है। 3 और 2 को जोड़ते ही कितना हो गया, 6। 3 2 को गुना करते ही कितना हो गया, 6। यह मैच कर गया। 3 2 5 होता है, गलत बता दिए, 5 हो गया। तो यहाँ 5 जोड़ने पर आ गया, गुना करने पर 6। यही इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है। इसको दो भागों में तोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस कितना कितना तोड़े हैं, 2x और प्लस में 3x। देखिए दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, 5। 3 2 5 गुना करते हैं कितना हुआ, 6 है कि नहीं। या 6 लिख दिए। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, जिसको मासा भी कह सकते हैं। तो मासा निकालेंगे दोनों को, क्या होगा देखिए। एक्स स्क्वायर का गुणनखंड निकालिए, कितना है, एक्स स्क्वायर। इसका गुणनखंड होगा गुणन एक्स गुने एक्स। यहाँ 2x है, 2x का गुणनखंड निकालिए, कितना हो गया, 2 गुने एक्स। दोनों में जो मिलेगा वही संख्या होगा मासा। ठीक है। समातम समावर्तक कितना हो गया, x। यह x है, इसको रख दीजिए किधर, साइड में। और इसमें क्या बच गया, x। x लिख दीजिए। इसमें क्या बचल है, 2। तो 2 लिखिए। यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। फिर दोनों में से कॉमन निकाल दिए। इस दोनों में से कॉमन निकालिए, कितना है, 3x। 3x का गुणनखंड कितना होगा, 3 गुने x। यहाँ 6 है, 6 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने 3। दोनों को मासा निकाल दीजिए। दोनों में जो निकले मिलेगा वही मासा हुआ। तो कितना हो गया, 3। यहाँ लिख दीजिए 3। यहाँ लिख दीजिए 3। इसमें क्या बच गया, x। प्लस में देंगे, इसमें क्या बच गया, 2। 2 लिख दीजिए। देखिए दोनों घर बराबर हैं
तो सही बनना है, ना तो गलत हो गया। ये दोनों बराबर है तो सही है, ठीक है। इसको और इसको यहाँ रख, एक जगह रख दीजिए। x+3 इंटू दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, x+2। यह इसका गुणनखंड हो गया। अगला प्रश्न समझिए कितना है, y² + 4y + 4। अब देखिए कहने का मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4, गुना करने पर 4, कितना कितना होगा, 2 और 2, या खुद से निकालिएगा। 2 और 2 को जोड़ते ही कितना हो गया, 4, गुना करने के बाद कितना होता है, 4। यह इसका यही टूटेगा, इसको तोड़ दीजिए। y² + 2y + 2i, अब प्लस में कितना है, 4। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, जैसे जिस तरह से इसमें बताए हैं गुण कॉमन निकाल के यहाँ इसमें बतलाया है, उसी तरह से मौसे निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। तो कॉमन निकालेंगे दोनों का तो कितना निकलेगा, y इंटू वाई बच जाएगा, इसमें इसमें से निकाल दिए y, तो कितना बच गया, 2। इस दोनों में से कितना निकलेगा, 2, इसमें बच गया y, अब प्लस में कितना, 2। खुद से कर लीजिएगा, कॉमन निकाल लीजिएगा मत से, ठीक है। इसको और इसको कहाँ रख देंगे, एक जगह। दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, यह बन गया गुणनखंड। अगला लीजिए प्रश्न, अगला प्रश्न है a² + 9a + 20 20। कहने का मतलब है जोड़ने पर 9 होना चाहिए, गुना करने पर 20। जोड़ने पर 9, गुना करने पर 20। कौन कौन ऐसी संख्या होगा, तो होगा 4 और 5। या खुद से तोड़ लीजिएगा, खोज लीजिएगा कौन सी संख्या होगा। 4 और 5 को जोड़ते हैं कितना हो गया, 9। 4 और 5 के ही गुना करते कितना होता है, 20। दोनों मैच कर रहा है, यहाँ देखिए। इसको तोड़ लिए कितना कितना पर, 4 और 5, प्लस में कितना है, 20। इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, खुद से निकाल लीजिएगा। क्या निकलेगा, ए बच गया, प्लस में कितना, 4। इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 5 निकलेगा। इसमें क्या बच गया, ए, प्लस में कितना, 4। इसको और इसको एक जगह रख दीजिए, ए प्लस कितना हो गया, 5। इस दोनों में से एक लिख दीजिएगा। हमेशा याद रखिए दोनों बराबर ही होता है, बराबर नहीं आए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। यह बन गया गुणनखंड इसका। अगला प्रश्न लीजिए, इसमें y² + 30y + 81। अब समझिए इसमें कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 30, गुना करने पर 81। तो दो संख्या वही संख्या है, 27 और 3। 27 और 3 को गुना करते हैं, 81 हो जाता है। 27 और 30 को जोड़ते हैं, 27 और 3 को जोड़ते हैं, 30 हो गया। या खुद से कर लीजिएगा तोड़ने का प्रयास। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे आप, y² प्लस, अब कहने का मतलब 27 पहले लिखे 3 लिखे, कोई भी संख्या लिखिएगा पहले, कोई से कोई मतलब नहीं है। 27 को पहले लिख देते हैं, प्लस में 3y, अब प्लस में कितना, 81।
इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, खुद से मौत से निकाल लीजिएगा, बतलाएं उसी तरह से। तो y बच जाएगा, इसमें बच गया 27। इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे 3, इसमें बच गया y, इसमें 27। यह घर दोनों बराबर हमेशा होना चाहिए। इसको और इसको एक जगह रख दीजिए, इस दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, यह बन गया। अगला लीजिए प्रश्न। अगला प्रश्न है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, कहने के मतलब है जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10, गुना करने पर 25, 5 और 5 को जोड़ते कितना होता है 10, 5 और 5 को गुना करते हैं कितना हो गया 25। यह संख्या अपने से खोज लीजिएगा, मात्र 2 ही संख्या मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अब इसको लिख दीजिए यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस में 25, इस दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, y निकलेगा, इसमें बच जाएगा y, इसमें बच गया 5, इस दोनों में से निकाल दीजिए कॉमन, तो 5 निकलेगा, y प्लस कितना 5, इसको और इसको एक जगह रख दीजिए, इस दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, यह बन गया। अगला लीजिए प्रश्न। अगला प्रश्न है वाई स्क्वायर प्लस 20y प्लस 100, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 20 और गुना करने पर 100, तो 10 और 10 को जोड़ते कितना हो गया 20, और 10 और 10 को गुना करते कितना हो गया 100। यह हमेशा दोनों बराबर लिखिएगा। कितना कितना पर टूट गया, तो 10 और 10 पर 10 लिख दीजिए, 10y प्लस 10y प्लस में 100, इस दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, y निकल जाएगा, इसमें y प्लस इसमें बच गया कितना 10, इस दोनों में से कॉमन निकालिए, तो 10 निकल गया, इसमें y प्लस कितना 10, इसको और इसको एक जगह रख दीजिए, तो y प्लस कितना हो गया 10, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, यह बन गया। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न के स्क्वायर प्लस 25 के प्लस 156, कहने का मतलब जोड़ने पर 25 और गुना करने पर 156, तो 12 और 13 खुद से ही कर देख लीजिएगा, कौन ऐसा संख्या जोड़ने पर 15 होना चाहिए, उसी संख्या को गुना करने पर 156 होना चाहिए। कितना आ गया जोड़ने पर 25, अब 12 और 13 को गुना करते कितना हो गया 156, दोनों को जोड़ने के बाद 25 गुना करने पर 156। अब इसको लिख दीजिए यहाँ के स्क्वायर प्लस में 12 के प्लस में 13 के प्लस में 156। अब कहिएगा कि 13 को पहले लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 13 पहले लिखिएगा तो 12 को बाद में लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। और दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, के निकलेगा, के प्लस कितना बच गया 12, इस दोनों में से निकालिए 13, के प्लस कितना हो गया 12, इसको और इसको एक जगह रख दीजिए, इस दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, हो गया आंसर। कभी कभी बनाइएगा ई पहले आ जाएगा, कभी ई पहले बाद में जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 में 5 से गुना किए या 5 में 4 से गुना किए, दोनों में तो 20 आ रहा है,
तो दोनों के बीच में संबंध क्या है? गुना। गुना में कैसे कीजिए कोई फर्क नहीं। अगर बनाइएगा इधर अगर 13 लिखिएगा, ई वाला संख्या इधर 12 लिखिएगा, जो हमको आया अभी यह वाला संख्या पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसी तरह से बना सकते हो। गुणनखंड आज बताएं, आशा है कि समझ में आया होगा। और इससे थोड़ा सा बेस लेवल ऊपर अगला वीडियो मिलेगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।